हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 द सरमट एट बनारस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके ऑथर नेम है बच्चों बेटी रेंस्टो। इस स्टोरी में बच्चों गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उन्होंने इनलाइनमेंट प्राप्त किया और लोगों को शिक्षा दी। तो चलो बच्चों स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म बच्चों एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। 10 साल की उम्र में शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें भेज दिया गया। कौन सी शिक्षा ली थी बच्चों उन्होंने? स्क्रिप्चर्स वगैरह की, हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह की उन्होंने एजुकेशन ली थी। और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ हुआ और उस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। उनका एक पुत्र हुआ और उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन बच्चों बहुत अच्छे से बिताया। और 25 साल की उम्र में जब वो शिकार के लिए निकले तो उन्हें एक बीमार, एक बूढ़ा, एक शव यात्रा और एक भिक्षु भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। तब इन दृश्यों से वो हिल गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं इतने अच्छे संसार में रहा करता था जहाँ पर सभी जगह सुख ही सुख था, कोई दुख नहीं था, लेकिन बाहर निकल के देखता हूँ तो सारी तरफ दुख ही दुख है। तो उन्होंने अपने जितने भी महल था, शाही ऐश्वर्य था, उसको त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति की खोज में वो चल पड़े। 7 वर्ष भटकने के बाद उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि ट्री रख दिया, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बच्चों जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना पहला प्रवचन गंगा नदी पर बसी बनारस नगरी में दिया। ठीक है। और वहाँ से बच्चों एक स्टोरी उन्होंने बताई, जिससे उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरीके से ज्ञान प्राप्ति से इंसान सभी दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है और सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जो किस्सा गौतमी की स्टोरी है। किस्सा गौतमी के पास बच्चों एक मात्र पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो अपने मरे हुए पुत्र को लेकर सभी पड़ोसियों के पास जा रही थी। वो कोशिश कर रही थी बच्चों की उसे कहीं से दवा मिल जाए, लेकिन उसे दवा कहीं से नहीं मिल पा रही थी और लोग उसके बारे में सोच रहे थे कि वो पागल हो गई है। फिर उसे एक आदमी मिला जिसने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए कहा और वो उनके पास गई भी और उन्होंने उससे औषधि मांगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको दवाई दे दूंगा और आपके बच्चे को भी ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। और उन्होंने उसके सामने यह शर्त रखी कि आप एक मुट्ठी सरसों के बीज आपको लेके आने हैं और आपको घर घर जाना है और आपको उस घर से वो बीज लेके आने हैं जहाँ पर कोई भी इंसान ना मरा हो, किसी का प्यारा ना मरा हो, जैसे उसकी मदर, उसके फादर, उसका कोई रिलेटिव, उसका कोई बेटा या उसकी कोई बेटी। तो किस्सा गौतमी बच्चों घर घर जाती हैं और फिर वो कोशिश करती हैं कि उन्हें वहाँ से मस्टर्ड सीड्स मिल जाएं, क्योंकि उनको लगता था कि ये काम बहुत आसान है। लेकिन जब वो जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा उन्हें कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। लास्ट में आकर बच्चों वो थक जाती हैं और वो होपलेस हो जाती हैं और वो सड़क के किनारे बैठ जाती हैं। फिर वो टिमटिमाती हुई लाइटों को देखती हैं जो बार बार जल रही हैं और बुझ रही हैं। लास्ट में बच्चों उनको रियलाइज़ होता है कि मैं कितनी सेल्फिश हो चुकी थी। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है। इस सत्य का ज्ञान उनको हो जाता है। महात्मा बुद्ध उन्हें बताते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसको एक ना एक दिन जाना है, क्योंकि जो मरने की पावर है बच्चों वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे कोई भी ऊपर नहीं जा सकता है। जिस तरीके से बच्चों एक जो कुम्हार है एक मिट्टी का बर्तन बनाता है वो भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जिस तरीके से बच्चों एक पका हुआ फल होता है उसे भी नीचे गिरने का डर होता है, इसी तरीके से बच्चों जो एक बैल होता है, ठीक है, जो खेतों में काम करता है, उसको भी कसाई ले जाता है बच्चों मारने के लिए, तो उसको भी मरने का डर बना रहता है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध जी अपने प्रवचन में ये बताना चाहते थे कि जो भी इंसान बच्चों इस दुनिया में आया है उसे सच्ची में मरना ही है। डेथ से ऊपर कुछ भी नहीं है। हमें अपनी जो सेल्फिशनेस है उसको छोड़ देना है, भगवान का ध्यान लगाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और इस दुनिया में अगर हम किसी के लिए रोते हैं, अपने आप को दुख देते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो सच्चाई है। जो भी इंसान आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हमें अपने सभी गमों पर काबू पाना है बच्चों। ठीक है। और अगर हमें उसे मुक्त करना है तो हमें भगवान का ध्यान लगाना है और तभी हमें ईश्वर का वरदान भी प्राप्त होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।